आज हम लोग पढ़ने वाले एसिड बेस एंड साल्ट का यूनिट 4। यूनिट 1 में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 में हम लोग बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिट 3 में हम लोग पीएच, उसका यूज सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब यूनिट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला व्हाट इज सॉल्ट, आखिर सॉल्ट होता क्या है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को कैसे बनाया जाएगा। थर्ड टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को अलग अलग टाइप पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे जैसे एसिड और बेस को किए थे। फोर्थ क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं उनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। लास्ट जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स। कुछ जो कंपाउंड है, जैसे 3 तरह का सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन तीनों का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे। दो जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक है पीओपी और जिप्सम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में हम लोग इसका प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी और यूज। और एक और आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इतना सारा चीज़ हम लोग यूनिट 4 में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज सॉल्ट, आखिर सॉल्ट क्या होता है। तो अगर हम सॉल्ट का डिफिनेशन लिखें, salt is an ionic compound consists of positively charged ions called cations and negatively charged ion called anions। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सॉल्ट होता है वो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है जो कि दो चीज़ से मिलके बना होता है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कहते हैं कैटायंस, और दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कहते हैं एनायंस। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिपरेशन कैसे होता है सॉल्ट का, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं। दोनों को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, यहाँ पे HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है। तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे परफॉर्म होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। H प्लस जो है वो OH माइनस के साथ चला जाएगा और Na प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl प्लस H2O का। NaCl क्या है, सॉल्ट है, और H2O वाटर है। मतलब एसिड और बेस को मिलाने से क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। और ये एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो चीज़ होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कहते हैं कैटायन, और दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कहते हैं एनायन। जैसे ये क्या है, Na प्लस है और यहाँ पे ये क्या है, Cl माइनस है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है Na प्लस, तो इसको हम लोग कैटायन कहेंगे, और Cl माइनस जो है वो निगेटिवली चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। और दोनों जब आपस में मिला कैटायन और एनायन तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में मेटल नॉन मेटल में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि दो आयन के मिलने से क्या बना, आयनिक कंपाउंड बना। जितना भी जो सॉल्ट होता है वो आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो एक पॉइंट इसके बारे में नोट करेंगे, क्या, सॉल्ट्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन सारे सॉल्ट ऐसे नहीं होते हैं। कुछ कुछ सॉल्ट जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, और जो पानी में जाने के बाद पूरी तरह से डिसॉल्व भी हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड which usually dissolve in water। सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है,
तो पानी में जाने के बाद ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, या फिर हम इसको बोलेंगे आयोनाइज हो जाएगा। डिसोसिएट या आयोनाइज होने का मतलब होता है पानी में जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं किसका, NaNO3 अगर हम लेते हैं जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो Na++NO3- निकलेगा। यहाँ पे जो NaNO3 था वो दो भाग में डिसॉल्व हो गया, Na+ और NO3-। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पानी में जाने के बाद वो पूरी तरह से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी आयोनाइज हो जाता है। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो क्या होंगे, पानी में जाने के बाद पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को 4 टाइप पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंपल सॉल्ट, दूसरा है डबल सॉल्ट, तीसरा है मिक्स सॉल्ट और चौथा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट दैट कंटेन 1 cation and 1 anion is called सिंपल सॉल्ट। वैसा सॉल्ट जिसमें एक केटायन हो और एक ही एनायन हो, ऐसे सॉल्ट को हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट होता है वो एक टाइप का सिंपल सॉल्ट है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, NaCl और NaNO3, ये दोनों कैसा सॉल्ट है, इसमें एक केटायन है और एक एनायन है, यहाँ भी एक केटायन है और एक एनायन है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जो है वो भी 3 तरह से फिर बाद में क्लासिफाई हो जाता है। पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा आता है एसिडिक सॉल्ट और तीसरा आता है बेसिक सॉल्ट। अब ये तीनों कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका एग्जाम्पल सिंपल सा होगा। जैसे अभी हम लोग देखें, सिंपल सॉल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, वो क्या है, एक तरह का नॉर्मल सॉल्ट है। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे फिर से वही लिख लेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सिंपल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिलता है तब बनता है एसिडिक सॉल्ट। मतलब H2SO4 और कोई वीक एसिड को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एसिड का उसमें ज़्यादा बिहेवियर शो होगा, इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे, एसिडिक सॉल्ट बोल देंगे। अगला क्या है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। इस बार बेसिक है इसीलिए बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। एसिड बेस के मिलने से साल्ट बनता है। जब एसिड स्ट्रांग हो तो एसिडिक साल्ट बनता है, जब बेस स्ट्रांग हो तो बेसिक साल्ट बनता है। सिंपल, यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। अगला क्या आते हैं, डबल साल्ट। डबल साल्ट जो होता है ना, नाम ही में पता चल रहा है डबल, यानी कुछ भी जो है वो डबल होगा, यानी मोर देन 1 केटायन और मोर देन 1 एनायन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 सिंपल सॉल्ट। जब एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में मिल जाता है तो बनता है डबल साल्ट। डबल साल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 सिंपल सॉल्ट। जब एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट बनेगा तभी डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा मोहर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 SO4.6H2O। जब एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट मिले तो उसको हम लोग कहेंगे डबल सॉल्ट। नाम में ही क्या है, डबल, यानी कोई भी चीज़ क्या होगा, डबल हो जाएगा। तीसरा आता है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के भी हम लोग नाम से ही समझेंगे। मिक्स्ड मीन्स नॉट फिक्स्ड, यानी मिक्स का मतलब जो फिक्स नहीं हो। तो मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, मिक्स सॉल्ट कंटेन
मोर देन 1 cation और मोर देन 1 anion। इस एग्जाम्पल हो गया CaOCl2। ठीक है। मिक्स्ड मीन्स नॉट फिक्स्ड, यानी कि एक से ज़्यादा केटायन या फिर एक से ज़्यादा एनायन हो, या तो केटायन 2 हो जाए या तो एनायन 2 हो जाए, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाए या 2 नेगेटिव चार्ज हो जाए, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स सॉल्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्या देखें हम, CaOCl2। यहाँ पे जो Ca है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन निगेटिव और क्लोरीन भी क्या है, निगेटिव है। यानी मिक्स एक ऐसा मिक्स सॉल्ट है जिसमें एक केटायन है और 2 एनायन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, मिक्स सॉल्ट। ठीक है। अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो देखने में ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होगा, जैसे इसका ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये आगे चल के हम लोग को पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जैसे K2FeCN का होल 6, ये जो ब्रैकेट के अंदर, सिंपली हमको क्या समझना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, जो आगे चल के हमको पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है ना वो ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं, ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगांड होता है। ठीक है। तो इतना सारा चीज़ से मिलके ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, बना होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।